इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसका पेन कहाँ पर होता है और ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और अगर इसका इलाज ना कराएं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या नुकसान आपको हो सकते हैं। अपेंडिक्स एक वेस्टिजल ऑर्गन है, यानी कि इसका कोई शरीर में कोई काम नहीं होता है, फिर भी होता है। ये बड़ी हुई हाथ के, ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये इससे ये जुड़ा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता पर, और ना इसका शरीर में कोई काम नहीं होता। पर कभी कभी जब इसके बड़ी हाथ में रुकावट आ जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जब कोई इसमें आके कोई चीज़ अड़ जाती है, वो चाहे वो आपका मल हो, टाइट मल फंस सकता है, या कई बार कैच हुए पेट के कीड़े फंस सकते हैं, या आपको कोई और फॉरेन बॉडी जैसे कि जो बच्चे निकल लेते हैं या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो वो आके अटक जाए, तो फिर वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वहाँ की ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, से वो फट जाएगा। तो फिर वो जब इन्फेक्शन है वो सारे में आपका फैलने का खतरा हो जाता है पूरे पेट में अगर ये पड़ जाए तो। ठीक है, जो कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिस्क फैक्टर की बात करें किन किन लोगों में होता है, तो 15 से 30 साल की उम्र में ये ज़्यादा होता है, आदमियों को ज़्यादा इफेक्ट करता है और फीमेल्स में इतना कॉमन नहीं होता। और जो फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के रही हो, फैमिली में किसी को पहले हुआ हो, तो फिर और लोगों के भी चांस, तो वो भी रिस्क पे होते हैं। या फिर जो जिनकी जो फाइबर्स नहीं लेते, जिनकी डाइट में फाइबर्स की कमी होती है, यानी कि इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो जैसे मैंने बताया कि वो आपका मल, टाइट मल अगर हाथ में अड़ जाए तो फिर अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो उनमें भी इसका रिस्क बना रहता है। तो अब इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट में वैसे ही पता लग जाता है। और वो ये लोअर राइट क्वाड्रेंट, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये दर्द इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें फीवर होगा, आपको बुखार आ रहा होगा, उल्टियाँ लग रही होंगी, अब लूज मोशन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं, कुछ भी इन दोनों में कोई भी चीज़ साथ में हो सकती है। और आपका पेट भी फूला फूला हो जाएगा, उस टाइम पर ये दर्द होगा और ये बहुत तेज़ दर्द होता है। इससे मेडिकल इमरजेंसी उसी टाइम आपको डॉक्टर से, बल्कि आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलना होता है, फिर उसमें एंटीबायोटिक्स चलते हैं, पेन किलर चलते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उसी टाइम सर्जरी की जाती है इसकी। ठीक है, तो ये एक बर्ड हो गया, तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 लक्षण मैंने आपको बता दिए। उसके साथ साथ ये जो इस पॉइंट पे इसका जो, इसे हम बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट, ये पॉइंट आप देख लीजिए, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आप देखते हैं तो इस पॉइंट को अगर आप हल्के से दबाते हैं तो वहाँ बहुत सीवियर पेन होता है, तो इसको मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, अब रही बचाव की बात, तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको ऐसी डाइट लेनी होती है जो फाइबर रिच हो, कॉन्स्टिपेशन मत होने, पानी ज़्यादा पियो, साग सब्जी फल फ्रूट ये ज़्यादा लेने होते हैं आपको। जंक फूड या फास्ट फूड ये जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, हाथों को सुखाते हैं, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। डायग्नोसिस की बात करें तो अब लक्षण से ही पता लग जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड में आपका अगर कराते हैं तो इस वजह मिल जाता है, WBC की काउंट है वो बढ़ जाती है। आपके डॉक्टर CT स्कैन करा के भी और डिटेल में, अगर वहाँ से अल्ट्रासाउंड से क्लियर ना हो तो CT स्कैन करा के भी देख सकते हैं। और रही इसकी कॉम्प्लिकेशन की, क्या क्या आपको इससे नुकसान हो सकते हैं अगर आप इसका ट्रीटमेंट न लें, तो जब अब क्या होता है, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अपेंडिसाइटिस में, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाती है, तो वो एरिया सूखने लग जाता है। सूखने लग जाएगा तो वहाँ बहुत तेज़ पेन भी होता है और फिर वो एरिया झड़ने लगता है। वो जब झड़ता है तो उसमें छेद हो जाता है, परफोरेशन। अब वो परफोरेशन जब होगा तो सारा इन्फेक्शन जो भी उसका फ्लूइड है, वो गंदगी उसकी आपके पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेट में, आपके उस जगह पे जहाँ पे और ऑर्गन्स मौजूद है वहाँ आ जाती है, फिर सारे में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, या फिर सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, यानी कि पूरे में इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल जाए। जब अगर तेज़ दर्द हो रहा है तो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये लक्षण साथ में हो रहे हैं या इस पॉइंट पर टेंडनेस है वो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं दबा के, तो आपको तुरंत डॉक्टर से या हॉस्पिटल में आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।